हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री क्लास +2 और ये MS सोढ़ी की बुक है। और हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हमारी इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंटें, मक्के तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और साथ ही इम्पोर्टेंट भी है। हर बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है। तो यह तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका ए। तो क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है, जिसके लिए इसका ऑप्शन भी आएगा ए। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, इसका आंसर सामने ही है। तो प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या क्या है। तो इसका है आर्यों की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को नहीं कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता भी नहीं कहा जाता है, उत्तर वैदिक सभ्यता भी नहीं कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई। यह हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी 1921 में दयाराम साहनी को प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन आगे आएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई, जब इसकी सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि इसका छठा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी खोज आर.वी. दयाराम साहनी ने की, तो इसका पहला ऑप्शन सी ही है। और हमारा 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किस केंद्र की खोज हुई। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में हड़प्पा किस देश में है। तो पहले जब अखंड भारत होता था तो ये भारत में स्थित था, पर भारत के टुकड़े हो जाने के बाद यह पाकिस्तान में चला गया। तो इसका सही ऑप्शन है डी, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई। इसका सही आंसर है 1922। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 को हुई थी और मोहनजोदड़ो खुदाई 1922 को हुई है। मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर है बी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है बी। कालीबंगन कहाँ स्थित है। कालीबंगन क्यों कहाँ स्थित है। कालीबंगन है राजस्थान में। तो इसका सही ऑप्शन है सी। कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध है। कालीबंगन चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर ए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है बी, यह हरियाणा में स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर बी है। और लोथल क्यों प्रसिद्ध है। लोथल विशाल बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध है, जिस बंदरगाह कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आया, धौलावीरा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। तो इसके अवशेष हमें सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, इसलिए इसका सही आंसर आया डी। विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए थे। विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे, क्योंकि यहाँ से जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई थी वो सारी विशाल थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की गहराई कितनी थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की गहराई 8 फुट थी, इसीलिए इसका सही आंसर है सी। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शिल्प उत्पादनों के लिए प्रसिद्ध था। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, धौलावीरा, यह तीनों केंद्र शिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता ही शिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा संस्कृति से मिले मृतकों में छेद वाले उपकरण मिले। मनकों में छेद वाले उपकरण मिले। तो हमें यह उपकरण चुहंदुरों से, लोथल से, धौलावीरा से
तो इसका सही आंसर आया डी, क्योंकि यह उपकरण हमें सभी जगहों से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके किस पदार्थ से बने थे? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके सेलखड़ी के पत्थरों से बने हुए थे। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? सिंधु घाटी के लोग दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शंख से बनी वस्तुओं के लिए केंद्र बालाकोटा प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर है ए। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से हमें नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर सी है, क्योंकि हमें शोतुघई से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पुरातत्वविदों को मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि यह चोलिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा कालीन जुते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है सी, कालीबंगन। तो अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे? तो यह तो आप सभी को पता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे, इसलिए इसका सही आंसर डी ए है। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित पशुओं के बारे में अनभिज्ञ थे। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि वह घोड़े के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वह घोड़े के बारे में अनभिज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसीलिए इसका सही आंसर डी आ जाता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि उस समय लोहे का प्रचलन ही नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार निम्नलिखित में से किस देश के साथ चलता था? तो हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार दिलमुन, मागान, मेसोपोटामिया, इन तीनों देशों के साथ चलता था, इसलिए इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है ए, पीपल के वृक्ष की। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, वृक्षों की, पशुओं की, प्रकृति जीवन की पूजा करते थे, इसलिए इसका आंसर सही है, उपरोक्त सभी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों का क्या करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में लोगों की विभिन्न मान्यताएं थी, कुछ लोग शवों को जलाते थे, कुछ लोग दफनाते थे, कुछ लोग फेंक देते थे, इसलिए इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आभूषण किस वस्तु से बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो अमीर लोग थे वह मूल्यवान पत्थरों के, हाथी के दांत के आभूषण पहनते थे, और जो गरीब लोग होते थे वह हड्डियों के आभूषण पहनते थे, इसलिए इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, इसलिए इसका सही आंसर है बी। धातु की नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? धातु की नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो इसका सही आंसर है बी, ये कांसे से बनी हुई थी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? इसका सही आंसर है खेतरी, राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सबसे ज़्यादा ही था। हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, हड़प्पा लिपि नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है डी। तो हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो हड़प्पा संस्कृति के पतन के मुख्य कारण थे, जिसमें कि इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह बाढ़ के कारण भी हो सकता है, जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, सूखे के कारण भी हो सकता है, इसलिए इसका हम उपरोक्त सभी डी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है डी, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी
आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? इस बुक के लेखक थे S.N. राव, इसलिए इसका सही आंसर है सी। तो हम अब पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 48वें क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन का लेखक कौन था? तो इसका था जॉन मार्शल। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।